अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अभी मैं सबसे पहले एक मासूम, लाचार, नादान, इनोसेंट औरत के बारे में बात करूंगी जो 3 बच्चों की माँ है। आप लोगों को पता है वो कौन है, किसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। उनका इतना दर्द, इतना तकलीफ़, इतनी तड़प को कोई इंसान ना समझ पाया, लेकिन हाँ, उन्होंने एक कैट पाला माऊ नाम की। उसने उनको फील किया, उसने उनको महसूस किया। और जब वो डिप्रेशन में रही, वो कैट भी डिप्रेशन में चली गई। जब वो बीमार हुई, कैट भी बीमार हो गई थी उनके गम में। उसके फर गिर रहे थे। इनका हस्बैंड का कहना है कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक यूट्यूबर है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मैंने ये बात सुन के मैंने सोचा कि चलो मैं सर्च मारती हूँ गूगल में, टॉप 10 यूट्यूबर्स ऑफ पाकिस्तान। मैं देखना चाहती थी कि नंबर 1 में इनका नाम आता है, नंबर 2 में आता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, किसी में भी इनका नाम नहीं है, किसी लिस्ट में इनका नाम नहीं है। तो ये नंबर 1 यूट्यूबर कहाँ से हो गई? तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, तारा का सो कॉल्ड हस्बैंड और तारा, आप लोगों का नाम है ही नहीं टॉप 10 में। सबसे फनी बात है कि एक औरत है कोई मुस्लिम नाम की, उनका मैंने एक दिन कम्युनिटी देखा कि तारा का एनिवर्सरी है इस डेट को, उससे पहले 1 मिलियन हो जाना चाहिए। मतलब उन्होंने जिस तरह ऑर्डर पास किया, मुझे लगा ओ हो बहुत बड़ी कोई यूट्यूब की हस्ती है, यूट्यूब को पूरी कंट्रोल इनके हाथ में है। जैसे ही इन्होंने ऑर्डर पास करेंगी, दूसरे दिन तारा का 1 मिलियन हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है, तारा का एनिवर्सरी भी हो गया, फ़ोटोशूट भी कर ली, दुल्हन भी बन गई, मेहंदी भी लगा लिया, सब चीज़ हो गई, लेकिन वो जो अपील की गई थी यूट्यूब को, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तारा के सो कॉल्ड हस्बैंड के लिए एक मैसेज है मेरी तरफ से, ज़रूर सुनिएगा और गौर फरमाइएगा। आप जो दुबई जाकर बैठ गए हो 2 महीने से, आपकी वाइफ यहाँ कभी आपके लिए दुल्हन बन रही है, कभी आपके नाम की मेहंदी लगा रही है, तड़प रही है, बेचैन आत्मा बनी हुई है। कल को अगर आपकी बीवी ने कोई गलत कदम उठाया, कोई गलत स्टेप उठाया, तो ये दुनिया गवाह है, उसका जो गुनाह होगा ना, आपके सर पे जाएगा। गुनाह में इसलिए कह रही हूँ आपके सर पे होगा क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि ज़िंदगी में पहली बार, मतलब 14 साल, 14 ईयर्स कोई छोटी वक्त नहीं है, मतलब काफ़ी लंबा अरसा है। इतने लंबे गैप में उसने आज पहली बार उसको फील हुआ कि मुझे मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना है। और ऐसे टाइम पे हस्बैंड पास ही नहीं है। और हस्बैंड आ सकता है अगर टिकट का फेयर, चलो मैं मानती हूँ थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि विंटर वेकेशन चल रहा है, कराची की टिकट हमेशा सस्ती होती है। तो एक टिकट लेके आपने आना है, कौन सा रिटर्न टिकट लेके आपने आना था, 1 वे टिकट लेकर आपने आना है। आ जाते, आके अपनी वाइफ को खुश करना आपका फ़र्ज़ था। वो कब से इंतज़ार कर रही है, कब आप आओगे, कब वो घूमने के लिए जाएगी, कब अपनी अम्मी को घुमाएगी। गाड़ी है, हर चीज़ है, फिर भी वो देखे कितनी पतिव्रता है, कितनी सती सावित्री है, कितनी नेक परवीन है कि वो घर से निकल ही नहीं रही है घूमने के लिए, क्योंकि जब तक आप नहीं आओगे वो कहीं घूमने नहीं जाएगी। उसने कसम उठाया है। वैसे तारा, एक बात तो मैं भूल ही गई, दुल्हन बन के तो तुम बाहर गई थी शूट करने के लिए, तो तुम माँ को लेके घुमाने क्यों नहीं जा रही हो? गाड़ी में घुमा सकती हो ना। और अब तो तुम पंजाब भी जा रही हो, तुम्हारा वो सो कॉल्ड हस्बैंड तो आया ही नहीं है दुबई से, और अब तुम पंजाब भी जा रही हो, इतना दूर जा रही हो, लेकिन कराची के अंदर तुम अपनी अम्मी को घुमा नहीं सकी क्योंकि हस्बैंड नहीं आया। हस्बैंड आएगा तभी घुमा सकती हो। ये बात कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, पंजाब जाना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि पंजाब में तो कौसर भी है। पंजाब जाना ज़रूरी है क्योंकि डॉलर आंटी तो कौसर से मिली नहीं है, मजनू अंकल भी कौसर से मिले नहीं है, उनका भी तो मिलना ज़रूरी है। अब देखना ये कि डॉलर आंटी ने अपनी जो औलाद है उनकी, रुबीना जी, उनसे तो इतना बेरुखी से मिली है, इतनी रूडली उन्होंने इनसे मुलाकात किया, उनका बिहेवियर इतना गंदा था रुबीना जी के साथ कि बेचारी रुबीना जी दोबारा अपनी माँ के पास मिलने तक नहीं गई। उनका दिल ही नहीं चाहा कि दोबारा जाके अपनी माँ से मिलूं। हम सबको भी मेरे ख्याल में इंतज़ार है कि डॉलर आंटी जब
कौसर से मिलेगी तो कैसे मिलेगी? जिनकी अपनी बेटी के साथ रवैया इतना बुरा था, बिहेवियर इतना बुरा था, वो अपनी बेटी के शौकन के साथ किस तरह मिलेगी, क्या कहेगी, किस तरह गले लगाएगी, देखने में वैसे मज़ा आएगा। अब बात कर लेते हैं तारा की माऊ के बारे में। तारा ने माऊ के बारे में कल काफ़ी बड़ी एक स्टेटमेंट पास किया। भाई इतनी बड़ी एक फेमस औरत ने स्टेटमेंट दिया है तो हमें तो उस पर बात करनी होगी। मतलब इतना बड़ा चीज़ इन्होंने डिस्कवर किया कि जब माँ शुरू में आई थी इनके घर में तो इन्होंने बस खाने की हद तक, बच्चे प्यार करते थे, ये इतना पास बुलाना, गोद में लेना, ये सब नहीं करती थी। लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये माँ का हाथ पकड़ना, जब तकलीफ़ में होती थी माँ को हाथ उठाकर कहती थी दुआ मांगो मेरे लिए। और इन्होंने ये चीज़ मतलब पूरा नोटिस किया। वो कहते हैं ना, एक एग्ज़ाम्पल है कि जब हम घर में जानवर पालते हैं तो हम अगर परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, तो वो जानवर को फील हो जाता है। तो तारा जब परेशान थी, तारा ने ये नोटिस किया कि हमेशा माऊ की आंखों में आंसू रहते थे। माऊ बीमार होने लगी, माऊ के जो फर है, जो हेयर है, वो गिरने लगे, वो शेड होने लगे। तो माऊ ने पूरा इस बात को दिल पे ले लिया। माऊ को डॉक्टर पे लेके जाना पड़ा क्योंकि तारा बीमार थी तो माऊ भी बीमार हो गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि माऊ डिप्रेशन में नहीं गई, माऊ पागल नहीं हुई, पागल होके तारा पर हमला नहीं किया, उसको काटा वाटा नहीं। तारा, अब मैं थोड़ी सी रिप्लाई तुम्हें दे देती हूँ। तुम्हारी नॉलेज बहुत ज़्यादा कम है, मैंने सोचा थोड़ा सा नॉलेज तुम्हें दे दूँ। ऐसा ना हो जब भी वो बाल शेड करे, मतलब गिराए, उसका बाल जो गिरने लगे, तुम ये समझने लगो कि नहीं वो दुखी है, बीमार है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो कैट्स होते हैं ना, लॉन्ग हेयर कैट्स होते हैं, क्योंकि तुम्हारा माऊ का भी लॉन्ग हेयर है। ये लॉन्ग हेयर कैट्स जो है ना, ये 2 दफ़ा साल में 2 दफ़ा ये लोग अपना फर जो है, ये जो बाल होते हैं इनकी बॉडी का, वो शेड करते हैं, मतलब वो गिरता है उनका। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई बीमारी या दुखी होने का कुछ इसमें है नहीं। मतलब ये जो कैट्स लोगों का बाल गिरता है, जो इनका फर गिरता है, तो उसको वो शेडिंग सीज़न कहते हैं। वो साल में 2 बार होता है। लॉन्ग हेयर कैट्स का मतलब वो नॉर्मल है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर कैट्स का होता है जिनका लॉन्ग हेयर होता है। अच्छा, और एक बात भी क्लियर कर दूं, जब ये तुम नई फ्लैट में आई थी और उसके बाद वो कैट भाग गया था, 1 वीक शायद तुम्हारे घर पे नहीं था या 4-5 दिन नहीं था तुम लोग के पास। उसके बाद डी चंगू मंगू कहीं से उठा के लेकर आए थे उसको। तो उन्होंने क्या बोला था, डॉक्टर के पास लेकर गए थे, उसके आंखों में इन्फेक्शन था। तो वो जो आंसू गिरता था ना, तो तुम लोगों ने तो लाके उस बेजुबान जानवर को ऐसे ही घर में रख दिया था खिलौना समझकर। ना उसको शावर देते थे, ना उसको शैम्पू करते थे, ना उसके पास लिटर बॉक्स था, ना उसको कैट फूड देते थे। ड्राई फूड जो होती है कैट के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। जो लॉन्ग हेयर कैट होते हैं या जो बाहर के कैट्स होते हैं उनको ड्राई फूड दिया जाता है, कैन फूड दिया जाता है। तुम तो कुछ नहीं दे रही थी, तुम तो सिर्फ और सिर्फ चिकन बॉईल कर करके खिला रही थी। इस वजह से उसको एलर्जी का भी प्रॉब्लम था, उसकी आंखों में भी इन्फेक्शन था, इसलिए वो बीमार हुआ था। तुम्हारे गम में वो बीमार नहीं हुआ था। इस गलतफहमी से निकलो, तुम कितनी गलतफहमी की शिकार हो। कुछ बात करने से पहले गूगल में सर्च कर लिया करो, फुल डिटेल्स आ जाता है। जो चीज़ तुम गूगल से पूछोगी, गूगल अंकल से पता करोगी, वो पूरे डिटेल्स में तुम्हें बता देते हैं। तो हर चीज़ को पता किया करो, नॉलेज होना चाहिए इंसान के अंदर, उसके बाद कोई बात करे ना तो अच्छा लगता है। ऐसे जाहिल गवार की तरह उठ के मेरी वजह से बीमार हो गया था, मेरी वजह से बाल गिर रहे थे, फजूल है। कोई अगर पढ़ा लिखा, कोई एजुकेटेड इंसान तुम्हारी बातें सुनेगा ना तो उसको हंसी आएगी, और अगर गुस्से वाला कोई हुआ ना तो उसको गुस्सा आएगा कि आप जा रही हो पंजाब, पंजाब में जाके तो तुम्हें मौका ही मौका मिलेगा ड्रामेबाजी करने का। लास्ट टाइम जब पंजाब गई थी, याद है तुमने, वो तुम किसके घर में ठहरी थी जाकर, किसी के घर में तो ठहरी थी, और वहाँ कौसर को और साजिद को रूम दे दिया था। उसके बाद तुम कितनी तकलीफ़ में थी, तुम यहाँ चारपाई में लेट के करवटें ले रही थी, टर्न हो रही थी यहाँ से वहाँ, और बेटी को लेके गाना गा रही थी लेट लेट के। मतलब तुमने तो बेशर्मी की हर हदें, हर लिमिट क्रॉस कर दिया है। अभी से प्लानिंग तो तुमने कर लिया होगा, तुमने स्क्रिप्ट तो तैयार कर ली होगी कि पंजाब जाके कौन कौन से ड्रामा करना है, क्या क्या दिखाना है व्यूवर्स को, किस तरह की एक्टिंग करना है, कौसर को कैसे सामने लाकर आना है, कौसर को अच्छा दिखाना है, कौसर को नेगेटिव दिखाना है, कौसर को बुरा दिखाना है, क्या क्या करना है, हर चीज़ तुमने प्लानिंग तो कर ली होगी अच्छा खासा बैठ के।
मुझे तो सिर्फ एक चीज़ का इंतज़ार है कि डॉलर आंटी और मजनू अंकल कौसर से कैसे मिलते हैं। आप सबको भी इंतज़ार है ना? मुझे यकीन है कि आप सबको भी इंतज़ार है इस सीन का, कि ये सीन हमें देखना है कि जब ये डॉलर आंटी और मजनू अंकल पंजाब पहुंचते हैं और कौसर से सामना होता है तो कौसर को कैसे गले लगाती है, कौसर से कैसे बातें करते हैं दोनों, मजनू अंकल भी और डॉलर आंटी भी। और आज का एपिसोड मैंने देखा नहीं है, ये कोई रियल ब्लॉगर तो है नहीं, तो मैं इसको डेली ब्लॉगर तो बोलती ही नहीं हूँ, ना मैं सोचती हूँ, क्योंकि हमेशा फेक न्यूज़ या झूठी न्यूज़ या गंदी खबरें इनकी घरों से निकल कर आता है, तो इसको एपिसोड ही बोलूँगी, डर्टी एपिसोड। थोड़ा बात कर लेते हैं तारा के भाई के बारे में, जो भाई भी बने हुए थे और सपोर्ट भी उसको करते थे। उनकी दुश्मनी हो चुकी है तारा के हस्बैंड से, चंगू मंगू से, नैना से, शाहरुख से, काफ़ी लोगों से उनकी दुश्मनी हो गई है। और अब नैना भी डेली आके कोई ना कोई जवाब, उनको मुंह तोड़ जवाब जिसको कहते हैं, वो देती रहती है। अब वो किसी से डरती नहीं है, अब वो खुलकर सामने आ रही है। और मुझे ये चीज़ अच्छा लग रहा है, क्योंकि इंसान रोना धोना ड्रामेबाजी से अच्छा है कि कोई तुम्हें कुछ बोल रहा है तो तुम जवाब दे दो, बात को ख़त्म करो। ड्रामाबाजी ना करके जवाब देना अच्छा है। अब बात करेंगे थोड़ा सा डीडी की जो वाइफ है उसके बारे में। 2 दिन पहले मैंने उसका एक वीडियो देखा, या कल देखा था, मुझे याद नहीं है, कि उसमें वो दिखा रही थी कि अली देखे वो इतने रात का इतना टाइम हो रहा है और अली इस तरह मोबाइल में बैठा हुआ है। फिर आप लोग कहते हो हम अली पर सख्ती करते हैं, अली मासूम है, अली बेचारा है, इस तरह की बातें आप लोग करते हो। मतलब उसका जो लहजा था ना वो बहुत ही तल्ख था, जैसे वो बताना चाहती थी कि देखो अली कितना बदतमीज़ है, अली कितना बुरा है, इतने इतने रात तक मोबाइलों में बैठा रहता है, इसलिए हम ऐसे करते हैं, उसके साथ सख्ती करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ तुमसे, डीडी की वाइफ, अली क्या करे, अली क्या करे मुझे बताओ। तुम अपना हस्बैंड वाइफ को अपना रोमांस से फुर्सत नहीं है, या तो वो अकेले कहीं चला जाता है अपना घूमने फिरने के लिए, या जब वो घर पे होता है तो उसको अपनी 2 बेटियों से फुर्सत नहीं होती है, तो उस बच्चे के पास ना माँ है ना बाप है, वो क्या करे, क्या करे। वो उसको एक तरह तो उसको ज़िंदगी जीना है ना। वो तारा के घर जाता है तो मैंने वो देखा है ना कि वो खुल के जीता है, खुश रहता है बहुत ज़्यादा। लेकिन इनके घर में वो थोड़ा सा सहमा हुआ रहता है, बात करने से पहले वो लोगों के चेहरे को देखता है फिर बातें करता है। कई बार वो डीडी से बात करता है, डीडी उसको रोक देता है, उसको रिप्लाई तक सही से नहीं करता है, शॉर्टकट में देता है। मानती हूँ कि छोटे बच्चे हैं तुम्हारे, उनको तुम चुम्मा चाटा कुछ सारा दिन करते रहते हो, कोई बात नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि अली को पकड़ के सारा दिन चुम्मा चाटा करो। लेकिन आप में से जो भी माएँ हैं मुझे बताएं, आपका बेटा अगर 14, 15, 16, 17 कितने एज का हो जाए, क्या माँ हग नहीं करती है, माँ उसको किस नहीं करती है, माँ उसको अपने पास प्यार से नहीं बिठाती है। जो रियल माँ होती है, सगी माँ होती है, माँ तो प्यार करती रहती है अपने बच्चों को। डीडी की वाइफ कैसे कहती है कि नहीं अली तो अब इस एज में आ गया है कि उसको तो इतना ये सब तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ तुम सौतेली हो तो तुम सौतेली वाली हरकत कर रही हो, वरना सगी माँ है तो प्यार करती है अपनी औलाद को। फ्रेंड्स, बेटा हो बेटी हो कितने भी बड़े हो जाए, क्या माँ बाप उनसे प्यार नहीं करती, क्या माएँ उनसे प्यार नहीं करती, अपने साथ नहीं बिठाती है। कितने बच्चों की आदत है माएँ बैठी होती है, इतने बड़े बड़े बच्चे होते हैं, 24, 25 के लड़के होते हैं, आ जाते हैं माँ की इधर घुटने में सर रख के लेट जाते हैं, गोद में सर रख के लेट जाते हैं, पाँव में सर रख के लेट जाते हैं। तो बच्चे तो इस तरह के लाड करते हैं, क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप ही है। तो ये डीडी की जो वाइफ है ये तो बहुत फ़र्क करती है, इसकी बातों से, इसके लहजे से पता चलता है कि इतनी जली भुनी है अंदर से। अगर तुम इतनी ही जल रही हो अली से तो अपने हस्बैंड को बोलो अपनी माँ के पास उसको भेज दे, वो आराम से रख लेगी। कल ही एक छोटी सी बात हो गई, सारे बैठे हुए थे, हमज़ा ने हाथ उठा दिया थोड़ा सा अली के ऊपर। मैं उस पर बात नहीं करूँगी क्योंकि हमज़ा भी बच्चा है, क्योंकि उसको इतना अभी समझ नहीं है छोटे बड़े का। लेकिन बड़ों को सिखाना चाहिए कि ये बड़ा भाई है, सबको पता होना चाहिए, चाहे वो फादिया हो, क्योंकि वो सहमा हुआ रहता है, चाहे वो हमज़ा के साथ बात करते हुए हो, चाहे वो फादिया के साथ बात करते वो अली जो है ना बहुत सहमा हुआ रहता है। क्योंकि कैमरे के सामने तो वो लोग उसको डांटते नहीं होंगे, गालियाँ नहीं देते होंगे, लेकिन पीठ पीछे 100% उसको टॉर्चर करते होंगे, ये नहीं कर, वो नहीं कर, तू बड़ा है, तू ऐसे क्यों कर रहा है। मतलब बच्चे को बिल्कुल दबा के रखते होंगे। और जो ये डीडी की वाइफ का जो लहजा है और जिस तरह से वो बातें करती है, जितनी तेज़ उसकी ज़बान है ना, उसी से वो लगता है कि वो कितनी तेज़ औरत है। तो कम से कम उसको चाहिए कि नाइंसाफ़ी नहीं करे, ख़ुद भी माँ है, दूसरे की बच्चा अगर तुम्हारे पास है तो उसको प्यार से रखो। वो मासूम सा बच्चा है, उसको क्या पता है, उसको किस चीज़ का क्या पता है।
और डीडी जो ये हर बात पे कहता है माँ ने शादी कर ली, माँ ने शादी कर ली। अगर माँ ने शादी की है तो कोई ना कोई बात होगी, और तुम्हारी फैमिली के लिए कोई नई बात तो नहीं है जो तुम इतनी तड़प के बातें करते हो कि शादी कर लिया है। तुमने जिस तरह अपनी बीवी को बातें की थी ना, उसने कुछ खाने का मांगा था और तुमने जो उसको गंदी बातें कही थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए तो ये नॉर्मल चीज़ है गाली गलौज करना। क्या पता तुम आयशा के साथ भी क्या टॉर्चर करते थे, क्या उसको मेंटली टॉर्चर किए होगी, क्या गाली गलौज देते होंगे। हर औरत तो ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती है ना। क्योंकि फ्रेंड्स जहाँ भी ये लोग जाते हैं ना, हस्बैंड वाइफ और अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर, मतलब उस बेचारे की माँ नहीं है तो इस वजह से उसके साथ इस तरह ट्रीट करोगे तुम लोग, ऐसे तुम लोग करोगे। फिर कहते हैं कि नहीं वो बाप है, वो बेहतर समझता है। क्या समझता है? एक 8-9 साल का बच्चा, वो इस एज में अगर माँ बाप कहीं बाहर जा रहे हैं, दूसरे भाइयों बहनों को लेके जा रहे हैं, तो क्या वो जिद नहीं करेगा कि मुझे भी साथ लेकर जाओ? इसमें कौन सी बुराई है? मुझे तो कोई बुराई दिखती नहीं है। या तो किसी को साथ लेकर नहीं जाओ, या तो बीवी को भी साथ मत लेकर जाओ, घर में छोड़ो। या तो फिर लेकर जाना है तो तीनों बच्चों को साथ लेकर जाओ। और डीडी की वाइफ को अगर इतना ही कंट्रोल करने का टेंशन पड़ा है कि अभी से कंट्रोल नहीं किए, कल को बोलेंगे सौतेली माँ ने ख्याल नहीं किया, अगर इतनी ही तुम केयरफुल हो और इतना तुम्हें इन बातों की परवाह है, तो सारे तरफ करो, अपनी बेटियों को भी करो। जो बेटी है तुम्हारी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, लेकिन उसको भी तमीज़ सिखाओ। धीरे धीरे उसको बताओ कि वो बड़ा भाई है, उसके साथ इस तमीज़ से बात करना है। अगर अभी से वो सीखेगी तो कल को उसको बड़ा मान के इज्जत करेगी। इस तरह अचानक नहीं कि अभी तू तुकार करे, गाली दे, मारपीट करे, और कल को बड़ा होने के बाद अचानक बोलोगे हाँ ये बड़ा भाई है, और वो इज्जत करना शुरू कर देगी। ऐसा नहीं होता, ठीक है? बच्चों को बचपन से सिखाना पड़ता है ये सब चीज़ें। खैर, मैं उन मासूम बच्चों के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ, चाहे वो फादिया हो, चाहे दुआ हो, चाहे हमज़ा हो, चाहे मीर हो, वो मासूम है माशाल्लाह, फरिश्ते बच्चे। अल्लाह पाक उन सबको ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन इनके बड़ों का कसूर है, वो लोग अली में फ़र्क करते हैं, और ख़ासकर डीडी और फ़ातिमा जो है इसकी वाइफ, वो दोनों बहुत फ़र्क करते हैं। वो बच्चे को उस तरह प्यार बिल्कुल नहीं देते जिस तरह अली को देना चाहिए। उनको सिखाना चाहिए छोटे भाई बहनों को कि ये बड़ा भाई है। अगर कभी वो बदतमीज़ी से बात करे तो प्यार से बैठ के एक टाइम उसको समझाना चाहिए कि अली सबसे बड़ा है घर में, अली के साथ इस तरह बात करो, अली तुम लोग का बड़ा भाई है। लेकिन नहीं, यहाँ कोई परवाह नहीं। जब माँ बाप ही परवाह नहीं कर रहे हैं, सौतेली माँ को तो छोड़ो, जब सगा बाप ही नहीं परवाह कर रहा है तो सौतेली माँ से क्या कहेंगे? इससे तो अच्छा है कि वो अपनी माँ के पास रहे, कम से कम माँ प्यार देने में बराबर का देगी। और इनके ख़ानदान का खैर कुछ पता नहीं चलता है। रूबीना जी के साथ कैसे ट्रीट किया डॉलर आंटी ने, वही हरकतें कर रहा है ये डीडी अपने बेटों के साथ। बच्चों में फ़र्क कर रहा है, दोनों बेटियों को इसलिए प्यार दिखाता है क्योंकि बीवी साथ है, तो इसलिए उनको चुम्मा चाटा करते करते दिखावा करना होता है उसको। व्यूवर्स को भी दिखाना है मैं कितना अच्छा, कितना नेक, कितना शरीफ बाप हूँ, अपने बच्चों का कितना ख्याल करता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, इनका अजीब ही घर का माहौल है। हर मर्द शादी कर लेता है, हर औरत शादी कर लेती है, अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, बच्चों की परवाह नहीं करते, खुद ऐश में पड़े होते हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और बच्चे बेचारे ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। डॉलर आंटी का स्टोरी ले लो, 3 साल की बेटी रुबीना, 1 साल का बच्चा नदीम को छोड़ दिया। अब डीडी ने पता नहीं अली कितना साल का था शादी किया, देखो अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है अपनी बीवी के साथ मौज मस्ती में, वो बेचारा अकेला पड़ा होता है। साफ दिखता है वो बच्चा अकेला है, कितना लोनली फील करता होगा वो। तो फ्रेंड्स तैयार रहे, पंजाब जा रहे हैं, पंजाब में जाके नई नई एपिसोड, नए नए ड्रामे, नए नए धमाके, और कौसर भी आएगी। कौसर के बिना तो इनका चल ही नहीं रहा है। कौसर को 100% लेकर आएंगे, कौसर का ड्रामा चलेगा। हालांकि वो कंटेंट है, शादी वादी तो हुई नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने तो फिर भी दिखाना है ना उसको। बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नमाज़ ज़रूर पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। जो लोग मुझे आकर कहते हैं कि नमाज के लिए बोलती हूँ और इसके बाद ऐसी बातें करती हूँ, हाँ बिल्कुल करती हूँ। हक और सच की बात करने में कोई बुराई नहीं है, हक के लिए आवाज़ उठाना कोई बुराई नहीं है। नमाज हम पर फ़र्ज़ है। पहले नमाज के बारे में जाके पता करो, दीन के बारे में पता करो, ग़ीबत किसको कहते हैं पता करो, उसके बाद कमेंट करना। और ना भी कमेंट करोगे तो चलेगा, जाके प्यारा कोई कमेंट करो जिसको आप लोग पसंद करते हो। चलती हूँ फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।